हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के कुछ टिप्स के बारे में। क्योंकि नीट एग्जाम बस काफी नजदीक आ चुकी है, तो इस समय ये जो आपका समय है बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को कैसे मैनेज करें और कैसे जो है अपनी प्रिपरेशंस को एकदम 100% मेंटेन करके चलें। जो बच्चे भले ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें जो है नेचर की, खुद के फिटनेस की, वो उनका साथ नहीं देती और एक रैंकर बच्चा जो हम कहीं उस भीड़ में खो जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपने आप को बैलेंस करके रखें, क्या क्या हमें करना चाहिए इस क्रूशियल टाइम के दौरान और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पूरे भारत में सभी जो नीट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उन सबको शेयर जरूर करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में मेंटेन योर हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रीसियस अगर हम डिस्कस करें तो वो है आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ। हर साल हजारों नहीं लाखों बच्चे जो है एग्जाम टाइम के दौरान उनकी बॉडी में मल्टीपल्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन के शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं और इनकी वजह से एग्जाम के दिन वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। आज से लेके करीब करीब हमारे पास में 20-22 दिन या हम लोग 18 से 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं नीट एग्जाम को लिए, क्योंकि 12 सितंबर को नीट कंडक्ट होने वाले। आप जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन में एकदम बैलेंस डाइट लें, ज़्यादा जंक फूड यूज़ ना करें, बाहर का खाना ना खाएं। बारिश का मौसम है, फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा थोड़ा एक्टिव रहें। मम्मी जो पापा हैं वो आपको जो खाना दे रहे हैं वो प्रॉपर डाइट को फॉलो करें, टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, दोपहर को टाइम पे आप जो लंच लें और नाइट में टाइम पे आप डिनर करें। एकदम प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि इस समय आपको अपने बच्चों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा स्कॉलर है, आपका बच्चा अगर रैंकर है, तो इस समय उसका खास ध्यान दें। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आज से आप शुरू कर ले, क्योंकि अगले जो 20 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दौरान आपकी बॉडी में किसी प्रकार का आलस ना आए, किसी प्रकार का रेस्ट ना आपकी बॉडी में आए, तो आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ताकि आपका ब्रेन और आपकी पूरी बॉडी एकदम एक्टिव मोड में वर्क करेगी। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है अवॉइड टू डिस्ट्रैक्शन। आपके पास में इस 20 दिनों के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूं तो बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उनको एंजॉय करें। बट इस समय आपके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि आप उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आप मोबाइल फोन को अवॉइड करें। मैं अक्सर देखता हूं इस दौरान दोस्तों से लंबी लंबी बातें बच्चे करते हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा गेम्स में अपना समय स्पेंड करते हैं। दिन में काफी समय ज्यादा वो मोबाइल को अपना दे देते हैं, टीवी में, वेब सीरीज में, प्रोग्राम्स में वो अपना समय देते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चे लोग अभी आपके पास में ये वक्त जो है बहुत ही सोच समझ कर, एक एक सेकंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आप इन सब से अवॉइड करें। टीवी से, प्रोग्राम से, वेब सीरीज से, गेम से आप इंजॉय करें। दिन में आप लोग थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करें, मैं नहीं बोला इंजॉय नहीं करें, इस माइंड को रिलैक्स भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ओवरऑल मेरे कहने का मीनिंग है कि आप अब अपने डिस्ट्रैक्शंस को है वो दूर कर दे अपने आप से। अभी इस क्रूशियल टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा आपको शांत रहना पड़ेगा। एकदम आपको काम डाउन रहना पड़ेगा, आपको एकदम पीस आपको एक्सेप्ट करना होगा, एकदम शांत आपको रहना होगा। चाहे आपके फिजिकल में हो, आपके माइंड सेट में हो, किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं मची होनी चाहिए। आपके दिमाग में किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने प्रिपरेशन प्रॉपर की होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की होगी तो आपके मन में तूफान मचना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करूं, अब कैसे पढूं, कैसे केमिस्ट्री कवर करूं, कैसे फिजिक्स कवर करूं, कैसे बायो कवर करूं मैं। तो ये तूफान अब उठना स्वाभाविक है और ये तूफान धीमे धीमे आपकी रफ्तार और तेज पकड़ा जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को शांत रखें और आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर आप फोकस रहें। अगला जो पॉइंट आपको करना है वो है फोकस्ड।
आपको अपनी स्टडी के प्रति फोकस हो जाना है, आपको अपने शेड्यूल को मैनेज करके चलना है कि कैसे मैं मैक्सिमम जो है वो स्टडी कर सकूं। आपको इस समय जो है 10 से लेके 13 से लेके 15 घंटा जो है आपको पर डे स्टडी करना चाहिए। इतना फोकस आप अपने आप को रखें। आप इतना फोकस अगर आप कर पाएंगे तो आप अपने पोर्शन को प्रॉपर तरीके से वापस रिवाइज कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, इस समय आपका पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसे कंप्लीट करना है। ये जो आपका जो एल्गोरिदम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि अब समय इतना नहीं रहा है कि आप सब कुछ पढ़ सकें। तो मैं सजेस्ट करूंगा, काफी 6 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आपको बोल रहा हूं बच्चे लोग, कि इस समय आपके पास में है, जितना पढ़ा आपने बस उतने ही कोई रखें। अब आप जो है जो पढ़ा आपने ढंग से पढ़ा था उसको प्रॉपर रिवाइज करें। आप लोग कभी ये ना सोचे कि YouTube पे हजारों वीडियोस पढ़ी हैं, 15 दिन में प्रिपरेशन, 20 दिन में प्रिपरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के तरीके हैं। ऐसी कोई वीडियो नहीं हो सकती, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं हो सकता जो आपको ये बता दे कि 15 दिन में प्रिपरेशन पूरी नीट की हो जाती है, 15 दिन में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको एक रेगुलर मेहनत की जरूरत होती है। बट हाँ, ये 15-20 दिन आप अपने आप को बैलेंस कैसे करके चलें, अपनी पढ़ाई के तरीके कैसे करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय आपको एकदम कूल डाउन रखें और अपनी बात में अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस रहें। थर्ड पॉइंट, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान एक कंसिस्टेंसी ज्यादा समय तक ना रखें। यानी आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हल्का सा 5 मिनट का ब्रेक लें या 2 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक के दौरान आप लोग क्या करें, इस ब्रेक के टाइम में आप जो है हल्का स्लो म्यूजिक सुने या फिर कोई कॉमेडी जो है जो आपको हंसा सके। यानी आप पढ़ाई के बाद में हंसना सीखें थोड़ा, या फिर दिन में जो है आप कम से कम 4 से 5 बार खुलकर हंसें, क्योंकि खुलकर हंसने से जो फाइलें ट्रेसेस, सारी जो ट्रेसेस हैं वो और दूर हो जाएगी और आपके अंदर एक नई पावर भर जाएगी। तो आप अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो गाने सुने एकदम, जो डीजे वाले गाने हैं ऐसे गाने ना सुने, एकदम शांत सॉन्ग सुने जिससे आपको पीस और आपको एक एंजॉयमेंट, आपकी रिफ्रेशमेंट आपको फील हो सके। इस प्रकार से आप सॉन्ग सुने जिससे अंदर आपकी बॉडी को वो दोबारा रीबूस्ट करेगा और आपको अगले 2 घंटे के लिए वो प्रिपेयर करेगा। अगला आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। इस समय क्या होता है कि बच्चों के अंदर अफरा तफरी मची होती है, उनके दिल दिमाग हर जगह पे। तो इस समय वो सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ लूं, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस समय आपको जो है ऐसा नहीं करना है कि आपको बस नींद कम कर देनी है, नींद कतई कम नहीं करनी है। आपको प्रॉपर जो है 5 to 6 to 7 आवर्स की जो है आपको नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने नींद नहीं ली तो आप वे सिली मिस्टेक करोगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को देखा है, एक पॉइंट उनको बस यस का नो, नो का यस, हाँ या ना का वो पॉइंट नजर तक नहीं आ पाता है और वो क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो इस समय आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद भी आप अपनी प्रॉपर लें। देखिए यहाँ पे ओवरऑल मेरा कहने का मकसद है कि आप अपने शेड्यूल को बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और कोई भी लापरवाही या ना करें। अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में पढ़ने का अगर समय अगर आपको मैं बताऊं तो आप जो है रात को जल्दी सो जाया करें, 9 बजे 10 बजे आप सो जाया करें और सुबह आप आराम से जो 3 बजे हैं 4 बजे आराम से आप उठें। और उठने के बाद अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सुबह उठ जाते हैं तो पहले आप लोग नहा धो के फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप पढ़ने बैठे। यानी एटलीस्ट आप मॉर्निंग में ही सुबह अगर 4 बजे पढ़ाई पे बैठ जाते हैं आप लोग, 4 से लेकर आराम से आप जो है 10 बजे तक आराम से आप पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस, क्योंकि ये समय होता है बहुत ही माइंड फ्रेश होता है, कूल होता है और अच्छा पढ़ने का माहौल भी होता है। और इस समय आप कोशिश करें कि मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करें और इस समय आप एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप इस दौरान आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो इस समय आप मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी उस एग्जाम के दौरान। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो पूरे आपको कर देने हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एनसीईआरटी की जो लाइनें आपको कॉन्फिडेंस देगी कि आप अगर जब उनके सवाल करने लग जाएंगे और आप अपने खुद के कम से कम 5 to 10 एग्जाम आप खुद दें प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में, 3 घंटे का देखें, तो आपको जो प्रेशर कंडीशन है, टाइम टेबल है, वो भी आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, नया कुछ भी पढ़ने की दोबारा कोशिश ना करें। हाँ, आप जो पढ़ें उनको याद रखने के तरीके अगर मैं बताऊं आपको तो इस समय आप मैक्सिमम ट्रिक्स को यूज करें।
यानी आप वो तरीका ढूंढिए जिसकी मदद से आप उस पॉइंट को एग्जाम में याद कर पाए। आप वो तरीका ढूंढिए कि आप उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से किसी 2 को काट पाएं और सही ऑप्शन को ढूंढ पाएं। तो उन तरीकों को आप अप्लाई करें, उनको रिवाइज करें। मैं बता देता हूं कि इन 15 डेज के अंदर भी अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की है तो आप सिलेक्शन जरूर होंगे। वीडियो देश के हर एक बच्चे को पहुंचाएं और उनको बताएं कि कैसे हमें अपने 20 डेज को बैलेंस करना है। आप सबको ऑल द बेस्ट। आप सब सेलेक्ट होने के बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।